भाई साहब, अखिलेश यादव केवल अपने परिवार का विकास करते हैं, वो परिवारवादी है। उनको प्रदेश का विकास नहीं चाहिए, परिवार का विकास चाहिए। वो परिवार का विकास किया है, उनके घर में कुत्ते के नाम से भी 1000 करोड़ रुपया होगा। जो टोपी लगा के समय पीता हो, जोगी जी के बारे में क्या जानेगा? जो समय टोपी लेके समय पीता हो, जो अपने बाप को पापा नहीं कहता, आज हमको अब्बा कहता हो, क्या जाने? अपने बाप को तिरस्कार करता है, आज हमको चच्चा का के सर पे बैठाता, क्या जाने? आप कहते हैं जिन्नावादी है, वो कल्याणवादी है, वो कभी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला है, और वो कभी भी भारत का, उत्तर प्रदेश का नहीं हो सकता। दुख कहीं और है, बताते कहीं और हैं। दर्द कहाँ है दुख? कहीं और है। दुख कहाँ है? दुख वहाँ है कि हम और हमारे लोग मस्त नहीं हैं, जनता मस्त है। जनता मस्त है, वो और उनके लोग मस्त नहीं है। जिस दिन वो और उनके लोग मस्त हो जाएंगे, जैसे गायत्री प्रसाद प्रजापति मस्त थे तो वो मस्त थे, हर महीने माल आता था। अब वो मस्त नहीं है तो मस्त नहीं है। लग रहा है क्या माहौल है? खबेड़ा होगा आपकी बार समाजवादी पार्टी इस बार 44 सीट पाई थी, इस बार 22 सीट पाएगी। 22 में 22 सीट पाएगी, उससे ज्यादा नहीं पाएगी। 22 में बाइसिकल चलेगी, कोई नहीं है टक्कर में। टक्कर कहाँ हो गई? वो टक्कर का मतलब क्या जाने? जो अपने बाप से टक्कर नहीं ले देता हो, वो टक्कर का मतलब क्या जानता है? टक्कर किसे कहते हैं? जो अपने बाप से टक्कर ले, अपने चाचा से टक्कर ले, अपने भैया से टक्कर ले, वो तो केवल अपने परिवार के विकास के लिए लड़ते हैं, और जोगी जी पूरे यूपी के विकास के लिए लड़ते हैं। उनका नारा था काम बोलता है, हमारा ही काम बोला है यूपी काम बोलता है, कट्टा गोली बंदूक नौजवानों के हाथ में थमाते हैं, वही काम बोलता है। आप काम कहाँ दिखता है? नौजवान आप यह बताइए, सांसद रहे आजमगढ़ के, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, कोरोना के माध्यम से कहाँ मर गए थे, कहाँ छूट गए थे, किस मन में थे? बताइए। मोदी जी प्रधानमंत्री थे, 14 बार बनारस में आए, एक बार भी आने का काम। युवाओं के रोजगार का सवाल उठ रहा है कि 4.5 साल में युवा परेशान है, रोजगार नहीं दे पाए। बताइए, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, इसी पुलिस में भर्ती होती, मैनपुरी और एटा के आके लोग क्या आजमगढ़ में नौजवान नहीं था? क्या आजमगढ़ में यादव नहीं था? स्वजाति बंधु को भरते तब भी हम सीधा ठाक के कहते हैं कि आजमगढ़ का नौजवान है, लेकिन मैनपुरी एटा से बस भर के ले आके भर्ती कराए थे पुलिस की भर्ती में। वो बताइए, वो आजमगढ़ कहाँ तब था? क्या आजमगढ़ वोट देने के लिए पैदा हुआ है? आजमगढ़ का नौजवान अब समझ गया है, जान गया है। अखिलेश यादव तो बता देगा, अखिलेश यादव तुम मैनपुरी एटा में रहो, तुमको मैनपुरी एटा से आगे नहीं बढ़ने देंगे। जो यहाँ के विधायक है दुर्गा प्रसाद यादव, लगातार देखा जाए तो 1985 से शायद लगातार जीतते जा रहे हैं। आप कह रहे काम नहीं हो रहा, जब काम नहीं हो रहा तो फिर वोट कैसे मिल रही है? वह जात बिरादरी अपराधीकरण और जात बिरादरी के गणित गुणा से जीतते हैं, बल्कि चुनाव जनता के वोट से नहीं जीतते हैं। हाँ, सबल लोग हैं। अभी तो आपने कहा कि जनता जागरूक हो चुकी है, जातिवाद के चक्कर में नहीं धीरे धीरे हो रही है मेरे भाई। जनता जागरूक हो रही धीरे धीरे। होगा कि ईवीएम से बेईमानी करके जीत गए। अगर अगले बार देखिएगा, कोई नहीं जीत टक्कर में रहेगा जोगी जी की। आजमगढ़ इस बार सफाया करेगा, और आजमगढ़ का नौजवान बताएगा कि हमको यूनिवर्सिटी मिली, हमको ज्ञान मिला है, हमारा ज्ञान खुला है, अब हम वोट अपनी ईमानदारी से करेंगे। जिन्नावादी सोच का नेता नहीं चाहिए, हमको राष्ट्र से जुड़ा हुआ राष्ट्र के विकास और समाज के विकास वाला चाहिए। समाज तोड़ने वाला नहीं, समाज जोड़ने वाला चाहिए। सपा का गढ़ माना जाता है, इतना आसान होगा जीत पाना? अरे गढ़ कैसा? किसी की बपौती भूमधरी है? कोई गढ़ नहीं है। जब तक जनता सोई थी तब तक ये चोर लूटते थे। अब जनता जग गई, अब ऐसा नहीं होने देगी। हाँ, अब जनता के हाथ में पहले कट्टा लाठी डंडा मिलता था, आज इस बार जनता को कलम मिला है, कलम, और कलम से सारी समस्याओं का समाधान आजमगढ़ का नौजवान अब करेगा। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, सरसों का तेल महंगा हो गया। आप ये बताइए, वैक्सीन लगवाई जाए 700 रुपए इसकी कीमत है, फ्री क्या वो नहीं पैसा लग रहा है? गाड़ी पेट्रोल डीजल से हमेशा बड़े लोग चलते हैं, गरीब आदमी नहीं चलता। गरीब आदमी सैकिया से 2 पहिया चलता है, उससे ज्यादा नहीं चलता है। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, राशन फ्री में बट रहा है, गेहूं चावल फ्री में बट रहा है, सम्मान मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात, हमारे पॉकेट में पैसा नहीं है, नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे पैकेट में पैसा है वो घर तक सुरक्षित पहुंच रहा है। कोई छिनैती नहीं, कोई अपराधी नहीं। तो बैंक से पैसा निकाला जाता था बेटी की तिलक चढ़ाने के लिए, और बीच रास्ते में पैसा लोग छीन लिया करते थे। ये आजमगढ़ की धरती है। गरीब जनता कौन से मुद्दे पे वोट देगी? गरीब जनता अपने सुशासन पे देगी, सुशासन के नाम। देखिए, जिसके पास आज एक मंडई बनाने की औकात नहीं थी, आज उसके सर पे छत है। सही है। जिसके घर में चूल्हा जलाने के आंख से आप आंसू गिरते थे, आज उसके घर में उज्ज्वला योजना में चूल्हा है। ठीक, इस कोरोना कार्यकाल में अगर भाजपा सरकार न होती तो कितने लोग भूखों मर जाते, जितना कोरोना से मरते उससे कई गुना ज्यादा लोग भूखों मर जाते।
लेकिन आज वो दोगीरी की देना कि सारी जनता वाह वाह कर रही है और कोई भी नीतियां, कोई भी प्लान, कोई भी योजना जाति, धर्म, परिवार, विश्वास की रख के नहीं बनती है। उसे वो सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किसका काम बोलता है? योगी जी का काम बोलता है। नारा तो अखिलेश यादव देते हैं, काम बोलता है नहीं, योगी जी का बोलता है। योगी जी हवा है भाई साहब। अखिलेश यादव केवल अपने परिवार का विकास करते हैं, वो परिवारवादी है। उनको प्रदेश का विकास नहीं चाहिए, परिवार का विकास चाहिए। वो परिवार का विकास किया है, उनके घर में कुत्ते के नाम से भी 1000 करोड़ रुपया होगा, समझे आप? उनके घर में जो अपना घर नहीं चला पाता, जो अपना घर नहीं चला पाता, वो उत्तर प्रदेश क्या चलाएगा? जो अपने बाप का नहीं हुआ दूसरे प्रदेश का दूसरे क्या होगा? कह रहे योगी जी उत्तर प्रदेश नहीं चला पा रहे, गोरखपुर चला जाना चाहिए, योगी है मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। आदि का साथ बंदर क्या जाने, जो टोपी लगा के समय पीता हो, जोगी जी के बारे में क्या जानेगा? जो समय टोपी लेके समय पीता हो, जो अपने बाप को अब पापा नहीं कहता, आज हमको अब्बा कहता, वो क्या जाने? अपने बाप को तिरस्कार करता है, आज हमको चच्चा का के सर पे बैठाता, क्या जाने? आप कहते हैं जिन्नावादी है, वो कल्याणवादी है, वो कभी तुष्टिकरण की राजनीति करने वाला है और वो कभी भी भारत का, उत्तर प्रदेश का नहीं हो सकता। नहीं भाई सुन लीजिए, अखिलेश यादव को केवल एक बिरादरी पे भरोसा है ना? वह बिरादरी उसमें सब खिसक चुकी है, क्योंकि यादव भी अपने को हिंदू मानता है। अब तक तो कुछ कसर थी, आड़ में मानते थे, वो आड़ में जो बोलते थे, अब जिन्ना को आदर्श मानने लगे। तो यादव का आदर्श जिन्ना कैसे हो सकता है? यादव का आदर्श राम होंगे, कृष्ण होंगे, रविदास होंगे, गुरु नानक देव होंगे, ये हो सकते हैं। आपने हिंदू की बात की, अखिलेश यादव भी हिंदू है, वो भी जय श्री राम बोल रहे हैं, वो भी मंदिर जा रहे हैं ना। सुनिए मेरी बात, अभी पिछले चुनाव में अखिलेश यादव कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। हमारे गृह मंत्री माननीय जी ने अभी बताया है और हम लोग भी सुनते थे, वो इस बात का मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो हुआ कि नहीं हुआ? अभी हाल में हिंदू थे, तो अभी हाल में जब वैक्सीन आई थी तो वैक्सीन पे कहे कि भाजपा के सरकार और उसके पुलिस और उसकी वैक्सीन पे हमें भरोसा नहीं, हम नहीं लगवाएंगे। फिर बाद में वो और उनके माननीय पिताजी लगवाए तो पूरे देश की जनता लगवाना शुरू की। एक का मतलब है, आप जनता को गुमराह करके जनता को परेशान करना चाहते हैं। महंगाई इतनी है, कह रहे कि सब तरफ से। मैं बता दूं, मेरी उम्र 40 साल है। 89 में मेरे घर इंजन गड़ा था। मैं कैंची साइकिल, यहाँ लोग समझेंगे आप ना समझें, कैंची साइकिल चला के 10 किलो सरसों लेके जाता था, 4 लीटर तेल मिलता था। आज 10 किलो सरसों आप दीजिए, मैं 5 लीटर तेल और 200 रुपया नगद आपको दूंगा। कहाँ महंगाई है? 2009 में 1250 रुपया DAP थी। दिन भर लाइन लगाने के बाद किसान लाठी खाता था और 850 रुपया गेहूं बेचता था। उस समय 1250 रुपया DAP डाल के 850 रुपया कुंटल गेहूं बेचता था और दिन भर लाइन लगाने के बाद उसको DAP मिलती थी, या तो 4 लाठी खाने के बाद घर आता था। और उसी 1250 रुपये में DAP आज मिल रही है और 1940 रुपया गेहूं बिक रहा है। कहाँ महंगाई है? कहाँ महंगाई बताइए? महंगाई नहीं है भैया, दुख कहीं और है, बताते कहीं और हैं। दर्द कहाँ है दुख? कहीं और है। दुख कहाँ है? दुख वहाँ है कि हम और हमारे लोग मस्त नहीं हैं, जनता मस्त है। जनता मस्त है, वो और उनके लोग मस्त नहीं है। जिस दिन वो और उनके लोग मस्त हो जाएंगे, जैसे गायत्री प्रसाद प्रजापति मस्त थे तो वो मस्त थे, हर महीने माल आता था। अब वो मस्त नहीं है तो मस्त नहीं है।